साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संधि है उसके अंतर्गत यण संधि पढ़ने वाले हैं। यण संधि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संधि है। यण संधि यदि आपको आने लग जाती है तो यण संधि तो आएगी ही, इसके साथ साथ आपको उपसर्ग और शब्द शुद्धि दोनों में ही ये संधि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सहयोगी रहेगी। यण संधि को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की और कल की 2 कक्षाओं में यण संधि हम पूरी करेंगे। तो देखें कि यण संधि किस तरह से है। आपने पहले पढ़ा कि गुण संधि में जो बाद में आ रहे थे वो यण संधि में पहले आएंगे और उसके बाद असमान स्वर। उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यण संधि अब जैसे हमारे जो स्वर हैं वो ये हैं ए आ, ई उ री, ए ऐ ओ। अब गुण संधि में क्या था, इनके बाद में ये 5 आ रहे थे। अब यण संधि में क्या होगा, ये 5 तो आ जाएंगे पहले और उसके बाद असमान स्वर, यानी इस तरीके से बनेगा ई और ई, फिर है उ, फिर उ, फिर री। इनके बाद में असमान स्वर। तीनों के बाद में असमान स्वर लिखना है। गुण संधि यदि आपको आती है तो उससे आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। गुण संधि में जो यहाँ आ रहे थे इनको इधर ले लिया और उसके बाद असमान स्वर, यानी आपको इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी, याद रह जाएगा। अब है क्या, देखो ई के बाद असमान स्वर आने पर ये ई है वो किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। उ के बाद असमान आने पर उ किस में बदलेगा, व में। री के बाद असमान आने पर री किस में बदलेगा, रे में। यानी ये में, ये व में और ये रे में। यहाँ पर हल चिन्ह लगाना है आपको। जब भी हम कभी व्यंजन लिखते हैं, किसी से भी कोई व्यंजन बनता है तो वहाँ हल चिन्ह हमें लगाना है, उसके बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। लेकिन एक बार हल चिन्ह यहाँ पर सब में लगाएंगे, इस संधि में भी, आने वाली सभी संधियों में। ये हमें ध्यान में रखना है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, लगाना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हल चिन्ह व्यंजन लिखा तो लगाएंगे। इसका मतलब देखो क्या होता है, ई के बाद असमान स्वर आता है। ई के बाद असमान स्वर का मतलब ये हुआ कि ई के बाद ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये दोनों नहीं आ सकते और ये सारे के सारे आ सकते हैं, जितने भी हैं सब आ सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपकी बात कि ई के बाद असमान मतलब ई के बाद में ये आ जाएंगे, दोनों नहीं आएंगे, ये सब आएंगे, सारे के सारे आएंगे। उ के बाद असमान आने का मतलब क्या हुआ, उ के बाद असमान आने का मतलब उ के बाद ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएंगे दोनों और ये सभी आ सकते हैं। ये उ के बाद असमान हो गया। री के बाद असमान का मतलब हुआ कि री नहीं आएगा, बाकी ये सब ये भी आएंगे और ये सब ये भी आएंगे। ये बात है। असमान का मतलब उसके समान नहीं आना चाहिए, बाकी आप इसके बाद कोई सा भी ले सकते हो। देखेंगे आप किस प्रकार से इसके उदाहरण बनाते हैं हम, किस प्रकार से बनती है संधि। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संधि है। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं अभी, एक जैसे अभी, और इसके साथ ले रहे हैं अर्थी। देखो इसमें से हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे। यहाँ पे ई निकाला, ये छोटी वाली ई हमने ले ली, यहाँ से निकाली। इसके बाद क्या हुआ, असमान स्वर आ गया। असमान स्वर आ गया तो इस ई को हमें किस में बदलना है, ये में बदलना है। बस इसको ये में बदल दीजिए। इस तरीके से आप काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ई निकालेंगे, ई के बाद असमान स्वर आ गया। असमान स्वर कौन सा, ए आ गया। ई को किस में बदलना है, ये में बदलना है। अब आप देखो करेंगे क्या, ऐसे कैसे, भी में से ई गया, भय आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, क्योंकि ये तो आधा था ही। यहाँ पे ऐसे कैसे आपने लिख दिया। आधे ए के बाद किसका नंबर है, ए का, और ये ऐसे कैसे क्या बन गया,
अभ्यर्थी। साथियों, इस संधि की जो पहचान है वो यही है कि यह और वह के पहले वाला जो भी व्यंजन होता है वो आधा होगा। यानी हम जितने भी उदाहरण करेंगे इस संधि के, इसको री वाले को छोड़कर, सारे जितने भी उदाहरण यह और वह के पहले वाला क्या होगा, आधा होगा। इसके अलावा दूसरे उदाहरण और देखेंगे हम। जैसे एक लिया हमने अभी, और इसके साथ ले रहे हैं जैसे अर्थना। तो देखो यहां से निकला ई के बाद है समान, ई किस में बदला, ये में। ऐसे कैसे, भय आधा, ये भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, और ये लो तो क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना। सीधा सीधा अभ्यर्थना बन गया। इसके बाद और देखेंगे, अभी इसके साथ ले रहे हैं हम आस, इसमें से क्या निकालेंगे, ई, इसमें से क्या लेंगे, असमान, और ये किस में बदल जाएगा, ये में। ऐसे कैसे, भय आधा, ये भी आधा, आ जोड़ेंगे और से ये अभ्यास। देखो इसमें भी ये के पहले आधा, इसमें भी ये के पहले आधा। इसी तरह और देखेंगे, जैसे एक हमने ले लिया अधि, और यहां से ले लिया अयन, इसमें से निकला ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में। अब देखो ऐसे कैसे, भय आधा, ये बदला, ई बदला, ये में, ये आधा लिख दिया, ए जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, और यन तो क्या हो जाएगा, अध्ययन। बिल्कुल सरल तरीके से, यहाँ आ था तो आ लिख दिया बस, ए है तो ए करेंगे। और देखेंगे, अधिधन, आपक, इसमें से क्या निकला, ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में। ऐसे कैसे, ध आधा, ये भी आधा, आ जोड़ेंगे और पक तो क्या बन गया, अध्यापक, अध्यापक बन गया। इसी तरह एक देखेंगे हम, जैसे प्रति, और इसके साथ जोड़ रहे हैं एक। असमान स्वर का मतलब यहाँ देखो, ए आया तो भी असमान, या आ गया या ए आ गया, बस ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, दोनों ही, छोटी बड़ी दोनों नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई सा भी आ सकता है। तो देखो इधर से क्या लिया, ई निकाला, ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में बदल गया। अब प्रय ऐसे कैसे, तय आधा हो गया, इसमें से स्वर निकालते ही, ये मात्रा निकालते ही आधा हो जाता है। आधे ये, आधा ये लिख देंगे, आधे ये के बाद क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको बनाते जाएंगे। देखेंगे आगे, इसी तरह एक लेंगे जैसे प्रति, और इसके साथ में हम ले रहे हैं अक्ष, इसमें से क्या निकला, ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, वही ये में। प्रय से कैसे, तय आधा, ये भी आधा, आधे ये में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा, और अक्षय तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा इसका ये हो जाएगा। इसके बाद में हम देखो एक लेंगे यदि, यदि के बाद हम जोड़ रहे हैं अपि, एक, इसमें से क्या लेंगे, ई के बाद असमान, ई किस में बदलेगा, ये में। ये ऐसे कैसे, द आधा, ये भी आधा, आधे ये में ए जोड़ेंगे तो ये पूरा, और ये पी, देखो क्या बन गया, यद्यपि। अब एक बात और है कि इन दोनों को हम मिक्स करके लिख सकते हैं, पहले आधा द और ये है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी यद्यपि लिखा जाता है, क्योंकि ये द और ये का मिला जुला रूप है। इसको अलग अलग करके देखेंगे तो ये के पहले वाला क्या हो गया, आधा हो गया, इसका मतलब इसमें भी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। इसी तरह और उदाहरण देखेंगे, जैसे एक हमने ले लिया नदी, और नदी के साथ में ले लिया अर्पण, इसमें से क्या निकला, ई, बड़ी निकल रही है, असमान स्वर, ये किस में बदल गया, ये में। अब देखो है क्या, नए से कैसे, द आधा, ये भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा, और ये आगे का लिख देंगे तो क्या हो गया, नद्यार्पण। इसको भी हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, नद्यार्पण बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके और उदाहरण देखेंगे, जैसे एक हो गया परी, और यहाँ लेंगे हम अटन, इसमें से क्या निकला, ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में। अब देखो परी, प ऐसे कैसे, री में से ई गया, रे आधा हो गया, आधे रे के बाद क्या जोड़ेंगे, ये भी आधा हो गया, आधे ये में जोड़ेंगे ए, पूरा हो गया, और टन। तो पढ़कर देखेंगे क्या है, पर्यटन भी, रे आधा है तो इसको क्या करेंगे, हम अगले के ऊपर लगा देंगे, इस तरह से पर्यटन बन गया। इसी तरह देखेंगे परी, और परी के बाद में हम ले रहे हैं जैसे अंक, इसमें से क्या निकला, वही ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में। पैसे कैसे, रे आधा, ये भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा, बिंदी लगाएंगे, और क्या बन गया, पर्यंक। अब इसको रे को, आधे को क्या करेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरीके से पर्यंक बनेगा। तो
हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि दो जब मिक्स होके आ रहे हैं तो इनको एक बनाएंगे, इसमें रह को ऊपर, इसमें भी देखो ये के ऊपर रह है तो रह पहले आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला रह क्या है, आधा है। इस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे तो ये संधि हमें आसानी से समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद देखेंगे एक हम ले रहे हैं जैसे परी, परी के साथ ले रहे हैं आवरण, परी के साथ क्या ले रहे हैं, आवरण ले रहे हैं। इसमें से क्या निकालेंगे, ई के बाद असमान, ई किस में बदल गया, ये में। ऐसे कैसे, र आधा ये भी आधा, आ जोड़ेंगे आ, और ये वर्ण ऐसे कैसे, अब ये पर्यावरण हो गया, लेकिन यही रह है, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाके रख देंगे तो पर्यावरण हो जाएगा। इस तरीके से इसका बनेगा। इसी तरह देखेंगे आप, जैसे एक हमने ले लिया वी और वी के साथ में ले लिया अय, इसमें से क्या निकला ई, इसमें से ये इसको निकाल कर ये बना दीजिए। वी में से ई गया वह आधा, ये भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा और ये लो तो क्या हो गया व्यय, व्यय हो गया। इस तरीके से व्यय बनता है। इसी तरह अगला देखेंगे वी और इसमें हम देखते हैं जैसे अक्ति। अब क्या करेंगे, इसमें से ई निकालेंगे, ई के बाद असमान, ई किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। वह आधा ये भी आधा पूरा हो जाएगा और ये लो तो क्या बन जाएगा, व्यक्ति बन जाएगा। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। आगे देखेंगे एक हम ले रहे हैं जैसे नी के साथ में ले रहे हैं आय, इधर से क्या निकला ई के बाद समान और ये बदल गया ये में, नया आधा ये भी आधा, आ जोड़ेंगे और ये तो क्या हो गया, न्याय हो गया। इसी तरह देखेंगे एक नी धन ऊन में ऊ कैसा होता है, बड़ा होता है। इसमें क्या करेंगे, ई लेंगे, ई के बाद असमान और ई किस में बदलेगा, ये में। नया आधा ये भी आधा, बड़ा ऊ हो जाएगा और ये लो न्यून हो जाएगा। इसी तरह इसका बना सकते हैं। इसी तरह देखो वी धन ऊ है लेंगे, इसमें से क्या लिया ई, इसके बाद असमान, ये किस में बदल गया, ये में बदल गया। वह आधा ये भी आधा, ऊ जोड़ेंगे और है तो व्यू है हो गया। बहुत ही सरल तरीके से आपको इसमें बस सीधा जो स्वर आता है उसमें आपको पूरा कर देना। ये और ये के पहले जितने भी उदाहरण हमने बनाए उन सब में क्या होता है, उससे पहले वाला जो ये के पहले वाला जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, आधा होता है, पूरा नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसमें कुछ एक दो उदाहरण बड़ी मात्रा के भी ले लेते हैं हम। जैसे सखी, सखी क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है। इसके देखेंगे सखी के बाद हम ले रहे हैं आगमन, इसमें क्या लिया, बड़ी मात्रा, इसके बाद आ और ये बदल गया ये में। से कैसे, ख आधा हो गया, ई निकाले तो ये आधा, आधे में आ जोड़ा और ये गमन तो सख्यागमन हो गया। सखी का आगमन क्या हो गया, सख्यागमन हो गया। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इन दोनों के बाद में इनको देखना है कि कौन सा स्वर आ रहा है, हम उसी हिसाब से उसका करेंगे। एक देखेंगे जैसे नदी, नदी के साथ में हम वही बड़ी मात्रा है नदी में, इसके साथ भी हम आगमन देखेंगे। इधर से क्या निकला, वही ऊ, इधर से ये, और ये किस में बदल गया, ये में। नए ऐसे कैसे हो जाएगा, दय आधा ये भी आधा, आ जोड़ेंगे पूरा हो गया और ये गमन, नद्यागमन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक कर देंगे, इन दोनों को दय और ये को दय बना दिया और ये आगमन हो गया, नद्यागमन। इस तरीके से हो गया, नदी का आगमन क्या हो गया, नद्यागमन हो गया। अब साथियों हम इस तरह से ई के बाद में हम ऊ देखेंगे कि ऊ और ऊ के बाद असमान आए तो वह में बदलता है, किस प्रकार से बदलता है वो हमें जानना है। देखेंगे अभी कि ऊ के बाद में असमान में हम कुछ उदाहरण लेंगे और उनका हमें ध्यान करना है किस तरीके से ये बनते हैं। जैसे हमने लिया अनु और अनु के बाद ले लिया अय। जितने भी उदाहरण हम इसमें लेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उपसर्ग की दृष्टि से भी। इसमें से क्या लिया, ऊ के बाद क्या आया, असमान, ऊ किस में बदल गया, वह में। ऐसे कैसे, नू में से हो गया नया आधा, वह भी आधा, आधे वह में क्या जोड़ेंगे, ए तो ये हुआ पूरा और ये लो पूरा, अन्वय हो गया, अनुधन अय अन्वय हो गया। इसी तरह देखो अनु, अब देखो अन्वय में अनु उपसर्ग है, अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, अनु। उपसर्ग निकालने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तो। और जबकि अगर इसको ज्ञान नहीं, अन करने की गलती करता है, अन भी उपसर्ग होता है, तो ये इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये चीज आनी चाहिए।
अनुधन एषण, देखो इसमें से क्या निकालेंगे, ऊ के बाद असमान और ऊ किस में बदलेगा, वह में। ऐसे कैसे, न आधा, वह भी आधा, आधे वह में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ दिया, ए जोड़ते एक मात्रा लगा देंगे और ये अन्वेषण हो जाएगा। देखो यहाँ एक मात्रा आ रही है, उसके बावजूद भी ये गुण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दूसरी ट्रिक जो हमें मिल रही है, वह के पहले आधा यण संधि। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान करना है कि दो संधियों की जब उसके सिम्पटम यानी उसकी विशेषता हमें मिल जाए, जैसे इसमें दो मिल रही है, एक मात्रा यानी गुण संधि, इससे वह के पहले आधा मतलब यण संधि, दोनों संधि हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से उसको देखना है कि उसका संधि विच्छेद कैसे हो, उसमें क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि हम यण संधि करें या गुण संधि करें। वहाँ पे जल्दबाजी में आप एक संधि कोई सी भी कर दें परीक्षा में, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सोच विचार करके इस पर उत्तर करना है। इसमें देखेंगे आगे इसी तरह अनुधन ईक्षा, इसमें से वही ऊ निकला, ऊ के बाद वही असमान, ऊ किस में बदल गया, वह में। ऐसे कैसे, नू में से हो गया न आधा, वह भी आधा, आधे वह में क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे, क्षा, तो क्या हो जाएगा, अन्वीक्षा हो जाएगा, अनुधन ईक्षा अन्वीक्षा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे आगे, जैसे एक लेंगे हम सु और सु के साथ ले रहे हैं अल्प, इसमें से क्या निकला, ऊ के बाद असमान, ऊ बदल गया किसमें, वह में। से आधा, क्योंकि जब ऊ निकालेंगे स्वर निकालते आधा हो गया, वह भी आधा, आधे वह में ए जोड़ेंगे पूरा हो गया, और ये स्वल्प हो गया। स्वल्प का मतलब कम है लेकिन अच्छा है। इसी तरह से देखेंगे सुधन, इसके साथ हम ले रहे हैं अच्छ, ऊ के बाद असमान, ऊ किस में बदल गया, वह में। से आधा, वह भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा, और ये लो स्वच्छ हो गया। ठीक है, इसी तरह देखेंगे आगे, सु के बाद क्या है, आगत, इसमें क्या निकला, ऊ छोटा, असमान, और ऊ किस में बदल गया, वह में। से आधा, वह आधा, आ जोड़ेंगे गत, स्वागत हो गया। दो उपसर्ग, एक सु भी और एक आ भी। कभी कभी हमसे दो उपसर्ग भी पूछे जाएंगे, हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि कौन सा स्वर हमें मिलने वाला है। इसके आगे जो भी स्वर आ रहा है बस उसके आगे की मात्रा उसके वह के और ई के लगानी, ये के लगानी है। इसी तरह देखो एक उदाहरण हम लेते हैं, शिशु, उसके साथ ले रहे हैं अंग, ऊ निकलेगा, ऊ के बाद असमान, ऊ किस में बदलेगा, वह में। शी ऐसे कैसे, श आधा, वह भी आधा, ए जोड़ेंगे पूरा हो जाएगा, बिंदी और गए, क्या बन गए, शिशवंग, शिशु के अंग शिशवंग हो जाता है। इस तरह एक और लेंगे, शिशु धन एक के, देखो एक के हमने वृद्धि संधि में भी सीखा, एक के ऐसे लिखा जाता है। इसमें से कौन सा ऊ निकलेगा, छोटा, उसके बाद असमान आया, ये किसमें बदलेगा, ऊ बदलेगा वह में। शी ऐसे कैसे, श आधा, वह भी आधा, ए जोड़ेंगे, मतलब इसके मतलब कितनी मात्राएं, दो मात्राएं जोड़ देंगे और क्या आधा हो रही है, शीश के। देखो दो मात्राएं आ रही हैं, फिर भी ये क्या है, वृद्धि संधि नहीं है। तो इस तरह हमें ध्यान करना है कि कौन सी संधि है, कौन सी कैसी मात्राएं हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पूर्वक करने की जरूरत। दो मात्रा आ गई, गलती से जल्दबाजी में वृद्धि संधि कर देते हैं हम, दो मात्रा तो वृद्धि में होती है लेकिन यहाँ भी है, यहाँ बन नहीं रही, आ रही है तो जोड़ देंगे बस। यहाँ पे एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, आ भी आ सकता है, जो आए हम जोड़ें, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो एक ले रहे हैं जैसे तनु, तनु के साथ ले रहे हैं अंगी, इसमें से ऊ निकला, ऊ के बाद असमान, ऊ किस में बदलेगा, वह में। तय ऐसे कैसे, न, वह आधा, बिंदी लगाएंगे और ये तनवंगी हो जाएगा। तनवंगी यानी होता है तनु यानी कमजोर, कमजोर अंगों वाली। इस तरीके से हम इस संधि में ये ध्यान में रखेंगे। कुछ बड़ी मात्रा के उदाहरण भी लेंगे, जैसे एक ले लेते हैं वधु, वधु के बाद में हम लेते हैं जैसे आगमन, वधु में ऊ बड़ा आता है क्योंकि स्त्रीवाचक शब्द होता है, स्त्रीवाचक में मात्रा बड़ी ही आती है, इसमें ऊ बड़ा, इसके बाद असमान, ऊ किस में बदल गया, वह में बदल गया। वह ऐसे कैसे, ध आधा, वह आधा, आ जोड़ेंगे और गमन, तो क्या बन जाएगा, वधवागमन। वधु का आगमन क्या कहलाएगा, वधवागमन। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और देखो एक देखेंगे वधु, इसके साथ में हम जोड़ते हैं इच्छा, देखो इसमें से ऊ बड़ा निकला, इसके बाद असमान और ये बदल गया वह में। वह ऐसे कैसे, ध आधा, वह भी आधा, ई जोड़ेंगे यहाँ से और ये लो वधविच्छा, यानी वधु की जो इच्छा होती है वधविच्छा कहलाएगी। इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, री के बाद में समझेंगे कि री किस में बदलता है, वो हम जानेंगे।
देखो री के बाद असमान री बदलता है रे में। जैसे हम इसमें कुछ उदाहरण हैं वो लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है। इसमें लेंगे पितृ और इसके साथ लेंगे अनुमति। इसमें से क्या निकालेंगे? री। देखो ये री जो है ये ले लिया, इसके बाद असमान स्वर क्या आया? ए। री किस में बदलेगा? रे में बदलेगा। री के बाद असमान स्वर आने पर री बदल रहा है रे में। अब आप देखो पी तो यूं का यूं, ऐसे कैसे? त्री में से, ये त्री इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तय आधा और री से ऋषि, ऐसे। तो आप देखो री निकाल दिया आपने तो तय बच गया, तय लिख दीजिए आप। तय के बाद आप रे लिख दीजिए, रे के बाद ए जोड़िए और नुमति, इस तरीके से हो जाएगा पितृनुमति। अब आप इन दोनों को क्या करना है? तय आधा और रे पूरा, इन दोनों को मिला के त्रय बना दीजिए। आपको देखो त्रय का जो है तय और रे, इस तरीके से आपको पहले ही बताया था कि ये जितनी भी कक्षाएं हम बेसिक नॉलेज के लिए कर रहे हैं वर्ण विचार की, वो आगे काम आएगी। यहाँ देखो इस तरीके से जोड़ तोड़ ये में आना चाहिए, और पहले की कक्षाएं नहीं है अपने लिए, तो इस तरह से आपको पता नहीं चल पाएगा क्या करेंगे, तो पितृ अनुमति हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे, जैसे ले लेंगे पितृ धन आज्ञा ले लेंगे, इसमें वही री निकालेंगे, री के बाद असमान और री बदल गया रे में। अब देखो पी ऐसे कैसे? तय आधा, रे करेंगे रे भी आधा, आधे रे में क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे और रा हो गया और ज्ञा इतना। अब इस रे और इसको मिलाकर क्या करेंगे? यहाँ पर वही त्रय बना देंगे, तो हमें क्या है? इसका पित्राज्ञा बन गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह से हम बनाएं, है ना? त्रय बनेगा सब में। और एक बात, यहाँ पे पितृ शब्द है या फिर मात्र, दो शब्द के अलावा यहाँ पे तीसरा कोई शब्द नहीं आएगा, बस मात्र और पितृ। मात्र और इसके साथ हम ले रहे हैं जैसे उपदेश, इसमें क्या हुआ? री निकाला, री के बाद असमान आया, री किस में बदल गया? रे में बदल गया। माँ ऐसे कैसे? तय आधा, आधे तय के बाद रे भी आधा, फिर ऊ जोड़ेंगे। एक बार ये ऊ जो है आप इसको यहाँ पर इसके लगा दीजिए, और पदेश मातृपदेश हो गया। अभी तय और रे जो थे उनको क्या बनाना? आपको त्रय बनाना है, और ये रू इसके लगा देना, ऊ की मात्रा इसके लगा देना, तो मातृपदेश हो जाएगा। मातृ धन उपदेश, मातृपदेश। इसी तरह देखेंगे एक मातृ धन इच्छा, इसमें से क्या निकालेंगे? री। री के बाद असमान, री के इसमें बदलेगा रे में। माँ ऐसे कैसे? तय आधा, रे भी आधा, ई जोड़ेंगे, यहाँ से ई यहाँ से जोड़ दीजिए, और ये लो आगे का लिख देंगे। अब आप देखो ये तय जो आधा था, इस आधे तय को और इस रे को मिलाकर क्या बनाएंगे? हम इसको मिलाकर त्रय बना देंगे और इसकी वो मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाएगा कि कैसे करें इसको, अच्छे से अलग अलग करके लिखें, तय आधा और री, फिर उनको एक कर दीजिए, मातृ इच्छा हो गया। साथियों अभी जो हमने आज जो भी इसमें उदाहरण लिए, जो भी कक्षा हमने पढ़ी है, उसमें केवल हमने यण संधि में कुछ उदाहरण के साथ उनको जोड़ तोड़ करना सीखा। अभी तक ये सीखा कि ई के बाद असमान, उ के बाद असमान, री के बाद असमान आने पर संधि होती है यण। यण संधि में यहाँ ई के बाद असमान आने पर ई य में बदलता है, उ के बाद असमान आने पर उ व में बदलता है, री के बाद असमान आने पर री रे में बदलता है, इस तरीके से। फिर क्या है, इसके कुछ उदाहरण ले लिए और उदाहरण से समझ लिए। एक ट्रिक जो मैंने बताई कि यह और वह के पहले यदि आधा आता है तो वहाँ संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। अब इस संधि के कुछ और जो हम उदाहरण जो संधि विच्छेद में इसको लेंगे, संधि विच्छेद का भी इसका एक अपना तरीका होता है, वो हम आने वाली जो अगली जो क्लास है उसमें हम संधि विच्छेद करेंगे यण संधि का, और कुछ इसमें और कुछ खास बातें इसमें आपको बताएंगे जिससे यण संधि आपकी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।